मैं समझ में आ जाए। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि इसको देते कैसे। पहले हम इसके बारे में समझ लेंगे, तो हम इसको जानेंगे। इसको मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा कैसे हो गया सर, कोई बात नहीं आपको। अच्छा, ये हमने पिक्चर लगा दी है इस तरह से 1 2 3 4 5। पहला स्टेप क्या रहता है, दूसरा क्या रहता है, तीसरा क्या रहता है, चौथा क्या रहता है, पांचवा क्या रहता है, तो छठवां क्या रहता है। इस तरह से हम बनवाएंगे, हम करेंगे। ठीक है, अब हम इसको दे कर रहे हैं। सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि हमें इसको सीपीआर की, हमें इस व्यक्ति को जरूरत है। जब व्यक्ति बेहोश हो जाए, आपको लगे कि कोई रोड पर पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा हुआ है, बेहोश है, उसको पता ही नहीं है, या फिर वो कहीं पानी में डूबा हुआ है, जब उसको बाहर निकालते हैं, या किसी धुएं में इसकी समस्या हो रही है, तब हम इसका सवाल है कि सीपीआर क्या है। तो जवाब है इसका सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। देखिए, यह एक प्राथमिक एक चिकित्सा है जो बेस्ट है, जिसमें आप किसी भी जान बचा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा सवाल है कि क्या सीपीआर देने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। जैसे मैंने अभी बताया, इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप इंतजार नहीं कर सकते, आप खुद डॉक्टर इसके, और ये हर व्यक्ति को आना ही चाहिए। आप अपने बच्चों को भी सिखाइए ये चीज। ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं, आपसे खुद दे सकते हैं, बस टेक्निक आपको पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको देना। फिर और सवाल था, सीपीआर देने के दो तरीके हैं। एक तो जब पेशेंट को कोई दूसरे व्यक्ति से दिया जाता है, यानी किसी कोई भी जगह पे हम दे सकते हैं, यानी कोई हमें रोड पर पड़ा मिला, हम वहीं पर सीपीआर दे सकते हैं। कोई हमें पार्क में मिल गया, कहीं भी जगह होता है, हम कोई भी दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। दूसरा तरीका है कि भाई इसको मेडिकल जो हॉस्पिटल में ले जाएंगे और फिर वहां पर इसको सीपीआर देते हैं। इसके दो तरीके। सवाल है, किसी भी पेशेंट को सीपीआर देने से फायदा क्या है। अब हम इसका जवाब है, इसकी मदद से पेशेंट को सांस लेने में सहायता मिलती है। सीपीआर देने से हार्ट, ब्रेन और ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिलती है। कई मामलों में सीपीआर की सहायता से व्यक्ति की जान बच जाती है। यानी हम लोग मान लेते हैं कि आदमी मर गया, जब हम उसको सीपीआर देना शुरू कर देंगे तो वो आदमी की जान वापस आ जाती है, यानी वो जिंदा हो जाता है। मरने के बाद भी वो एक तरह से उस समय जिंदा हो जाता है, वापस आ जाती है उसकी जान। फिर और ये सवाल आता है कि क्या सवाल है, सीपीआर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। जवाब है, दो बातें हैं इनका ध्यान रखना है। सीपीआर देते समय अपनी कोहनी और हाथों, सीपीआर देते समय अपनी कोहनी और हाथों, जैसे इस पोजीशन में दिखाया गया, यानी कि ये पोजीशन रहती है, हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, कोहनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, कोहनी और हाथों को सीधा रखना है। ये मैं देखिए बताऊंगा आपको। बड़े या बच्चों को जमीन पर सीधा लिखाना है, यानी कि वो ऐसा नहीं कि टेढ़ा है या इस तरह से, या कहीं उल्टी सीधी जगह पे या कहीं गड्ढे में है, मतलब प्लेन जगह पे वो व्यक्ति होना चाहिए और बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होना चाहिए। वो पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरह से व्यक्ति लेटा हुआ था, इसको सीधा किया गया। फिर आती है स्थिति का आकलन कैसे करें कि इसको सीपीआर की जरूरत है। तो सुनिश्चित करें कि व्यक्ति को ठोस सतह पर ले जाए, जैसे मैंने अभी बताया था, और व्यक्ति के कंधे पर थपथपाकर पुष्टि करें उसकी मदद की जरूरत है। यानी कि उस व्यक्ति को, मान लीजिए कोई बेहोश पड़ा हुआ है, उसे आवाज नहीं, अगर मेरी बात सुन रहा है तो उसका मतलब उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। अगर वो सुन नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो, तो फिर समझ लो कि जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, इस आदमी को लेडीज बोल रही है, भाई तुम मुझे सुन रहे हो। अगर वो ठीक है तो उसका मतलब सीपीआर की जरूरत नहीं है, फिर तो उसे सीधा एम्बुलेंस या किसी भी हो। अगर व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए इसको सीपीआर की जरूरत है। अब हमारा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, आपने किसी व्यक्ति को देखा तो तुरंत ही उसके पास गए और 112 पे कॉल करें। 112 नंबर एक ऐसा है जिसमें आपकी मेडिकल, पुलिस और आप तीनों का काम करता है। तो हमेशा जब कोई नंबर नहीं मिला, वैसे इनके सबके अलग अलग नंबर है, 100 नंबर है, 101 है और 102 है, लेकिन इन सबको तीनों को मिलाकर 112 नंबर पर कॉल कीजिए, सारी सुविधाएं यही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, आपने देखा आप वहां पर रहेंगे पेशेंट के पास, उसके बाद आपने 112 को लगाया, एम्बुलेंस आ जाएगी, लेकिन आपको वहां रह जाए, क्योंकि आप सीपीआर दे लो लेकिन तुरंत कॉल करो पहले और फिर अपना सीपीआर देना शुरू करो। अब होता क्या है, सबसे पहले जो व्यक्ति बेहोश होता है तो उसका गला चौंक जाता है। सबसे पहला यही है, उसकी जो जीभ है ना वो अंदर चली जाती है। उसके
उसकी जो जीभ है ना वो अंदर चली जाएगी, उसका ये गला है ना ये रुक जाएगा, सांस लेने में उसकी जो ब्रेन वगैरह सब काम करना बंद कर देगा। तो व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दे, जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल लेटाना, उसके सिर के पीछे की ओर झुकाकर उसकी ठोड़ी को ऊपर करें, यानी कि ये ऐसे, अगर मैं ऐसे लेटा हुआ तो ऐसे उठाएं, तो जैसे ही हम उस सिर को ऐसे करेंगे तो ये वाला मार्ग हमारा ये रास्ता खुल जाता है। व्यक्ति ऐसे पड़ा हुआ है तो ये चौक है, उसको सांस नहीं जा रही है, तो जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो हमारी ये नली जो है ये खुल जाएगी। तो इसलिए हमने उसमें लिखा हुआ है कि देखो ऊपर मुंह और नाक के आसपास स्पर्श देगा, कोई कपड़ा कोई उल्टी तो नहीं होगी, कहीं खून तो नहीं चिपका हुआ है, जिससे कि जो मार्ग है मुंह और नाक का वो खुला होना चाहिए और उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए, जिससे कि आवाज है। जिस तरह से पिक्चर में भी दिखाया गया, यानी ये व्यक्ति लेटा हुआ था, इसको ऐसे गर्दन पीछे करेंगे तो ये खुल गया है, ये खुल गया है, तो ये यहाँ पे ऐसे चौक हो जाती है। फिर हम माउथ टू माउथ सांस देते हैं, वो मैं बताऊंगा, यानी व्यक्ति लेटा हुआ है, फिर हम पंच करेंगे 30 बार और फिर मुंह से मुंह लगा करके सांस देते हैं 2 बार सांस देंगे, यानी फूंक मारेंगे उसको, फिर पंच करेंगे, फिर हम फूंक मारेंगे, फिर पंच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा फिर ये क्या है, जब भी व्यक्ति पड़ा हुआ आपने उसको देखा कि उस पर आवाज नहीं दे रहा है, आपने उसको देखा कि वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर उसके आप जाइए, उसके पहले सांस को सुनिए कि व्यक्ति में जिंदा है या पूरी तरह से मर चुका है। तो जैसे ये दे रहा है, फिर ये CPR देने की ट्रिक्स है, और फिर उसके बाद माउथ टू माउथ सांस दी जाती है उसी व्यक्ति को, यानी हम हार्ट को पंच करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद फिर हम माउथ टू माउथ इस तरह से उसको मारेंगे, फिर पंच करेंगे, फिर माउथ से माउथ सांस लेंगे, फिर पंच करेंगे। तो ये है, तो ये कम से कम 10 सेकंड सांस लेने की आवाज को सुनना है हमें, जब भी लगे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। और हाँफने वाली जो उसको छोड़ दो, जो हाँफ रहा है, यदि आप सांस की आवाज नहीं सुन पा रहे तो CPR शुरू करते हैं, अगर आप मान लो इसको जरूरत है, इसकी सांस नहीं आ रही है, फिर इसके छाती को दबाना शुरू करना, व्यक्ति के गर्दन और कंधों के पास घुटने ऐसे करना ना, ठीक है। तो व्यक्ति के गर्दन के घुटने के पास करते हैं। बैठने का तरीका आपको ये होना चाहिए, ये यानी कि इस पोजीशन में, एक डमी है, उसको ये अक्सर हार्ट के जो हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग दी जाती है, जब मैं गया था तो मुझे भी इसी तरह की उसमें ट्रेनिंग दी गई थी, इसी हिसाब से इस तरह से ये लेडीज का। अब सवाल आता है कि हमें दबाना कैसे दबाना, तो छाती को कम से कम 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर दबनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, यानी बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है उसमें। ये नहीं कि लग रही है, लगती नहीं, उसको उसका हार्ट को इतना दबाना जरूरी होता है, और सीधे की ओर दबाए, कम से कम 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं दबाना, यानी 5 सेंटीमीटर तक उसका पंच कीजिए। प्रति मिनट जो स्पीड रहेगी आपकी ऐसे पंच करने की, वो कम से कम एक मिनट में कम से कम 100 की स्पीड रहेगी। 100 बार करना नहीं है, करना 30 बार है, लेकिन जो उसकी जो स्पीड है वो कम से कम इतना लगा लो कि 1 मिनट में 100 के बाद दबाव डालने से पूरे शरीर को केवल हो जाता है, यानी शरीर का ताकत देना है, और जोर से धक्का दो नीचे की ओर, ऐसे पंच छाती को करना है। प्रत्येक धक्के देने के बाद सेकंड रुके और छाती को दबाएं, यानी कि फिर सांस देंगे, उसको फिर ऊपर आने दें, मतलब हाँ वो तो आएगी, मतलब जब हम पंच करेंगे किसी को तो वो ऐसा नहीं है कि आप बस इसे दबा के रखा हुआ है और हम सांस दे रहे हैं, वो नहीं करना है। यानी ये हमने पंच दिया, उसको छोड़ दो, फिर माउथ टू माउथ सांस दो। ये नहीं कि एक व्यक्ति उसको ऐसे दबा के पड़ा हुआ है तो फिर वो सांस दे रहा है, तो वो गलत प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये दे रखा है हमने, इसमें बताया गया तो 15 अंतिम का फिर हम इस तरह से हाथ सीधे रखने हैं बिल्कुल पोजीशन में, और इस तरह से तो मैं भी आ सकूं। अरे ये नो कोई ना देख रहे कैसे कर, छाती को दबाने और सांस लेने के चक्र को तब तक जारी रखना है जब तक कि व्यक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, सांस लेने हिलना डुलना शुरू कर दे, यानी आप तब तक देते रहो उसको, यानी जो एम्बुलेंस को आप फोन किया वो पहुंच जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली जो हमने दिए का हम बताने की कोशिश की थी कि हम इसको कैसे करते हैं पिक्चर के माध्यम से। अब हम बाहर चलेंगे और एक व्यक्ति पर हम इसी प्रकार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे कि कैसे करते हैं। तो चलें सर बाहर। हो सकती है इसकी, ऐसे ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, घुटने मोड़े हो, तो उसको सबसे पहले ये सीधा ही करना है, पोजीशन लाना, हाँ ये सीधा करना है। अब ये गर्दन को ना ऐसे करके पहले इसको खोलना है, इसको यूं, यानी ये हिस्सा खुलना चाहिए, इसका नली सीधी कर, ये वाला ये खुल गया, अब ये खुल गया। अब हमें ये देखना है कि हार्ट किधर होता है,
लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में। ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि राइट साइड हार्ट जो है लेफ्ट में और आप राइट में कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप देखो कि इसका लेफ्ट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मुझे इसको इधर से आना पड़ेगा, ये वाली पोजीशन, यानी कि लेफ्ट ये है। अब आपका ये बीच का जो सेंटर है ये आपको देखना है, ये आपका सेंटर देखना है, ये वाला हार्ट है, ये वाला है, ये हार्ट है, यहाँ आपको देखना है यहाँ, और ये जो पंच करना है आपको यहाँ करना है, बिल्कुल पोजीशन में इस तरह से बैठना है आपको, ये जैसे मैंने बताया इस तरह से, ठीक है। और उंगली को ऐसे पकड़ना है, उंगली को ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना, और इस पोजीशन में लेना है, और जोर जोर से दबाना है इसको, इसकी छाती अंदर तक नीचे दबेगी अगर मैं दबाऊं। अभी तो ये ठीक है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना और कैसे दबाना है, जोर जोर से 1 मिनट में कम 30 बार दबाना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और ये ठीक है, अरे नहीं, ठीक है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और फिर माउथ टू माउथ ऐसे करके सांस लेना, मुंह में रख करके, मतलब होठ से होठ मिला करके फूंक मारनी है इसको, सांस देनी है, कोई बात नहीं, कंडीशन में रुमाल भी रख ले, ऐसे करके नाक बंद कर लो और ऐसे माउथ टू माउथ सांस दो, फिर इसको पंच करना है और फिर सांस देनी है मुंह खोल करके, फिर पंच करना है और फिर सांस देनी है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और फिर देखेंगे इसके थोड़ी देर में इसको जो है ना आंखें खुलने लगेंगी या ये इसकी हरकत होने लगेगी, यानी कि इस ट्रिक को कहते हैं मौत के मुंह से वापस किसी व्यक्ति को ले आना, और ये हर व्यक्ति को आना चाहिए। तो मैं कॉन्फिडेंट है, इसकी जरूरत आपको कभी भी कहीं भी पड़ सकती है, ये तो ठीक है ना, कहीं भी पड़ सकती है, ये ठीक है, सही आ जाए भाई। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे? तरीका ये है, वजन पूरा लगना चाहिए, ताकत पूरी लगनी चाहिए आपकी, कोहनी सीधे रहेंगे, घुटने का बैठने का पोजीशन ये रहेगा। ये 2 चीज आए हैं, इनको बहुत ज्यादा संभाल के आपको करना है, और आना ही चाहिए, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए कहीं घबराना नहीं है कि क्या होगा, क्या चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, जान बचाना आपकी प्राथमिकता। ये नहीं है कि आप लेडीज है तो आप माउथ मतलब नहीं कर सकते, आप उसको भी दो, और ये केसेस बहुत ज्यादा होते हैं और अक्सर जरूरत पड़ती है। अभी था कल परसों इसलिए में एक लेडीज ने बचाया था किसी को सीपीआर लेकर, ठीक है जी, तो आपको समझ में आया, कोई ऐसा कोई सवाल तो नहीं है किसी का?